एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बिहार पुलिस का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। 21,391 पदों पर यहाँ पे बड़ी भर्ती यहाँ पे होने जा रहा है बिहार पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए, जिसमें अगर आप 12th पास हैं या इसके समकक्ष कोई भी आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और मैंने कल टेलीग्राम के माध्यम से और साथ में कम्युनिटी पोस्ट में मैंने इसके रिगार्डिंग अपडेट कर दिया था। तो उसके बाद से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा था कि सर सिलेक्शन प्रोसेस और इसका सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न आपका क्या रहेगा, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ इसमें बता दिया जाए। लेते हैं इसके बारे में। उसके पहले थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि देखिए, जब तक आप जो इतनी बड़ी भर्ती यहाँ पे निकाला गया है, ये आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और जब तक आप जो है सिलेक्शन प्रोसेस और आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न और फिजिकल के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आगे आपको परेशानी हो सकती है। और जब तक, इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि पहले आप सिलेबस जो भी पैटर्न है उसको आप समझ लीजिए। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट जो होने वाला है उसमें क्या क्या रहने वाला है, कितना किलोमीटर दौड़ने पर कितना नंबर मिलेगा आपको, यहाँ पे हाई जंप, गोला फेंक, इस सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं इसमें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, साथ में जानेंगे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो लास्ट में उसके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे, जानकारी भी आपको आधा अधूरा मिलेगा, क्योंकि आपको फॉर्म भरने के बाद जो है आपको, जब तक आपके पास एक सही और रणनीति नहीं होगा तब तक आप एग्ज़ाम को इस जो है क्रैक अप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स में फॉर्म भरने वाला है, क्योंकि इस भर्ती का इंतजार काफ़ी दिनों से बच्चे यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसके चयन प्रक्रिया के बारे में, और उसके बाद से देखेंगे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में और फिजिकल वगैरह के बारे में, सभी चीज़ें के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए, तो आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले इसकी रिटन टेस्ट के बारे में। तो आप देख लीजिए, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे रहने वाला है उसमें आपको दो आपका चरण में रहने वाला है। पहला जो रहेगा वो आपका यहाँ पे प्रथम चरण, वो आपका लिखित परीक्षा होने वाला है। लिखित परीक्षा यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि OMR सीट पर ये आपका एग्जाम यहाँ पे रहने वाला है, कोई ऑनलाइन आपका एग्जाम नहीं रहेगा। और उसके बाद से जो इसका यहाँ पे 10वीं कक्षा जो रहेगा मैट्रिक और इसके समकक्ष आपका स्तर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है। भले ही क्वालिफिकेशन इसका 12th है, लेकिन आपका जो है ये जो आपका प्रश्न का जो स्तर रहेगा वो आपका 10वीं रहने वाला है, लेकिन इससे थोड़ा सा और लेवल भी यहाँ पे बढ़ सकता है। लिखित परीक्षा में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलने वाला है। तकरीबन 1 मिनट से थोड़ा सा अधिक आपको इसमें समय मिलेगा प्रत्येक प्रश्न के लिए, और टोटल आपको इसमें 2 घंटे में पूरे प्रश्न को जो है सॉल्व इसमें करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। OMR सीट पर आपको इसमें एग्जाम आपका रहने वाला है। उसके बाद बात करिए कि जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे उसके बाद से आगे उनको यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसमें जो बताया गया है कि जो रिटन टेस्ट जो रहने वाला है, रिटन टेस्ट में अगर आप 30% से कम नंबर अगर आपको आता है तो अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता जो आपका परीक्षा रहेगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए आगे आपको नहीं बुलाया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें 30% अगर आप 30% नंबर ला लेते हैं तो ये नहीं है कि आपको आगे बुला ही लिया जाएगा, कट ऑफ आपको इससे अधिक जाएगा, ठीक है ना। तकरीबन आपका यहाँ पे 60 से 70 नंबर 60% से लेकर 70% नंबर आपका है रिटन टेस्ट में, तो आप निश्चिंत रहेंगे कि आपका आगे आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। बाकी जो लिखित परीक्षा होगा वो आपका मेधा सूची इसके आधार पर नहीं तैयार होने वाला है, ये आप केवल क्वालिफाइंग नेचर का ये आपका रहने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं कि इसके बाद आपको जो आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होने वाला है, उसके बाद बात करेंगे हम इसके सिलेबस के बारे में। पहले हम फिजिकल टेस्ट वगैरह के बारे में देख लेते हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रिटन टेस्ट में क्वालिफाइंग करेंगे उससे उनके वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी है, जैसे आपको पता होगा कि 21,391 पदों पर ये बहाली निकाला गया है, तो इसके 5 गुना यानी कि 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को आगे जो है चयन आपको यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और अब हम देख लेते हैं कि इसका फिजिकल टेस्ट में आपको यहाँ पे क्या रहने वाला है। उसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो आधा छोड़कर मत जाइएगा। तो अब जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में अगर आप पास हो जाएंगे, ठीक है ना, आप कट ऑफ पार कर लिए, उसके बाद से क्या होगा कि आपको जो है आगे बुलाया जाएगा आगे फिजिकल टेस्ट के लिए, जिसमें आपको क्या रहने वाला है कि पहले जो शारीरिक मापदंड इसमें दिया गया है कुछ, जिसमें शारीरिक मापदंड में क्या है कि उसमें आपको यहाँ पे आपका हाइट हो गया, सीना हो गया, वजन हो गया,
ये भी आपका इसमें देखा जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसके लिए कोई अंक आपको देय नहीं होगा, यानी कि इसके लिए कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका एक यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी है जो कि आपको पूरा करना है, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं है तो फिर इसमें भी आप असफल घोषित हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद से आपको ये फिजिकल टेस्ट होने वाला है जिसमें दौड़ और गोला फेंक वगैरह है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसके पहले देख लीजिए कि जो आपका शारीरिक मापदंड में क्या बताया गया है। तो देखिए जो ऊंचाई जो आपको इसमें रहेगा, तो ऊंचाई में जो एस यूआर कैंडिडेट्स है, जो सामान्य कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स यहाँ पे है, और जो पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवार हैं, ध्यान दीजिएगा, जो यूआर कैंडिडेट्स है और जो पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवार हैं, उनके लिए जो है 165 सेंटीमीटर आपका हाइट यहाँ पे रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आपका यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग है पुरुष के लिए, उसमें न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर आपका हाइट यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष उम्मीदवार है उनके लिए 160 रखा गया है। और जो महिलाओं के लिए सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो यूआर से बिलोंग करते हो या फिर पिछड़ा वर्ग से या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से या फिर अनुसूचित जाति से, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, उसमें क्या है उनको यहाँ पे सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट आपका होना चाहिए महिला उम्मीदवारों के लिए, ठीक है ना। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ सीना के लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए, और इसमें जो आपका सीना रहेगा वो आपका यहाँ पे यूआर कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें सामान्य और पिछड़ा वर्ग जो पुरुष उम्मीदवार होंगे, उनका यहाँ पे बिना फुलाए यानी कि विदाउट एक्सपेंशन जो आपका यहाँ पे 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, मिनिमम आपका इतना होना चाहिए। और फुलाकर एक्सपेंशन के साथ आपका यहाँ पे 86 आपका न्यूनतम जो है इसमें दिया गया है। जो आपका फुलाने के बाद सीना का जो माप होगा वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ पे अनिवार्य रखा गया है, यानी कि उतना का आपका एक्सपेंशन यहाँ पे होना चाहिए। जैसे 81 दिया है ना, फिर फुलाकर 86, तो 5 सेंटीमीटर का आपका इसमें अंतर जो है होना चाहिए। उसके बाद जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष उम्मीदवार होंगे उनको यहाँ पे बिना फुलाए आपको 81 रहेगा और फुला के आपको 86 रहने वाला है, ठीक है। और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष उम्मीदवार होंगे मेल के लिए, उसमें 79 न्यूनतम रहेगा और 84 आपका यहाँ पे आपका वो रहेगा आपका फुलाकर, तो 5 सेंटीमीटर का इसमें भी गैप होना चाहिए। बाकी इसमें वजन के बारे में बताया गया है। तो वजन में जो सभी वर्ग के जो महिला उम्मीदवार होंगे उनके लिए जो न्यूनतम आपका वेट होना चाहिए वो आपका यहाँ पे 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 48 किलो से आपका कम नहीं होना चाहिए महिलाओं के लिए, ध्यान दीजिएगा। उसके बारे में मैंने बता ही दिया कि शारीरिक योग्यता आपका क्या रहने वाला है। उसके बाद से जो है आगे हम देख लेते हैं कि आपका जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है, यानी कि जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, और उसमें क्या आपका रहने वाला है, जिसमें दौड़ और जो गोला फेंक वगैरह के बारे में बताया गया है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी कैंडिडेट्स आगे सेलेक्ट होंगे, चूँकि 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को आगे बुलाया जा रहा है रिटन टेस्ट के बाद, और तो अगर बात करें कि सभी कोटि के जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको यहाँ पे 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको यहाँ पे दौड़ रखा गया है, और इसमें दिया गया है कि अधिकतम 6 मिनट में दिया गया है। तो इसमें जो आपको अलग अलग आपका कितना मिनट में आप पूरा करते हैं उसके अनुसार से आपको यहाँ पे नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, जो अगर आप 5 मिनट से कम में अगर आप 1.6 किलोमीटर आप दौड़ लेते हैं, 5 मिनट से कम अगर आपका रहता है, तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे, ठीक है ना। 50 अंक, ध्यान दीजिएगा, 50 अंक आपको दिए जाएंगे। और उसके बाद से आपको जो अगर आप 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक आप रहते हैं, उतना में पूरा करते हैं, तो आपको यहाँ पे 40 अंक आपको दिया जाएगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में अगर आप रहते हैं तो आपको इसमें 30 अंक आपको दिया जाएगा। और अगर 5 मिनट 40 सेकंड से आपका अधिक हो जा रहा है, यानी कि 6 मिनट तक आपका हो रहा है, तो आपको इसमें 20 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से अधिकतम आपको 6 मिनट दिया गया था। तो अगर आप 6 मिनट तक इसमें अगर करते हैं, 5:40 से लेकर 6 मिनट तक आपका होता है, तो 20 अंक दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दिया गया। और 6 मिनट से अधिक अगर आप समय लेते हैं, जो भी पुलिस अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे बाहर हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। और जो सभी कोटि के जो महिला उम्मीदवार है उनके लिए 1 किलोमीटर का दौड़ रखा गया है, जिनके अधिकतम 5 मिनट में आपको पूरा करना है, ठीक है। और इसमें अभी फिर वही कंडीशन है कि अगर आप कितना मिनट में पूरा करते हैं उसके अनुसार से आपको नंबर मिलेगा। तो अगर आप 4 मिनट से कम में अगर आप दौड़ देते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाएंगे। अगर आप 4 मिनट से लेकर आपको 4 मिनट 20 सेकंड का समय लगाते हैं तो 40 अंक। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक आप लगाते हैं और 4 मिनट 40 सेकंड तक आप दौड़ लेते हैं तो 30 अंक। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक का और अगर 5 मिनट तक लेते हैं तो आपको 20 अंक आपको दिया जाएगा। लेकिन 5 मिनट से अधिक लीजिएगा तो फिर आप जो है असफल घोषित हो जाएंगे महिला उम्मीदवार के लिए, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दौड़ के लिए, ठीक है ना। तो फिजिकल टेस्ट भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि वो रिटन टेस्ट ही क्वालिफाई आपको करना है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट में फिर आगे ही आपको मेधा सूची वगैरह भी तैयार किया जाएगा इसी के आधार पे। रिटन टेस्ट तो आपको केवल क्वालिफाइंग ही रखा गया है, ठीक है ना, इस ध्यान रखिएगा।
और जो गोला फेंक है तो गोला फेंक में अधिकतम जो है 25 अंक आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है ना। 25 अंक में आप देख लीजिए कि सभी कोटि के जो पुरुष उम्मीदवार है उनको यहाँ पे जो है 16 पाउंड का एक गोला होगा, जो कि न्यूनतम जो है 16 फीट आपको फेंकना होगा, ठीक है ना। जो कि इसमें 16 फीट से अगर आप 17 फीट तक फेंक देते हैं तो 9 अंक मिलेगा, और अगर आप इसमें अगर दिया गया है कि 17 फीट से ज़्यादा आप फेंकते हैं 18 फीट तक तो आपको इसमें 13 अंक दिया जाएगा, और अगर 18 फीट से 19 फीट तक बिकते हैं तो 17 अंक, 19 फीट से 20 फीट तक बिकते हैं तो 21 अंक, अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर आप 16 फीट से अगर कम अगर फेंकते हैं तो फिर इसमें भी असफल घोषित हो जाएंगे। आपको जो है 16 फीट जो है फेंकना ही होगा, इससे अगर कम अगर बिगेंगे अगर फेंकते हैं तो फिर आप इसमें असफल घोषित हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से सभी जो महिला उम्मीदवार है उनके लिए 12 पाउंड का गोला होगा, पुरुष के लिए 16 पाउंड था, महिलाओं के लिए 12 पाउंड होगा। इनके लिए जो न्यूनतम जो दिया गया है वो यहाँ पे 12 फीट दिया गया है, और पुरुष के लिए 16 फीट था। इसमें भी उन्हें भी वही कंडीशन है कि 12 फीट से 13 फीट तक रहेगा आपका तो 9 अंक, 13 फीट से 14 फीट रहेगा तो 13 अंक, 14 से 15 रहेगा तो 17, 15 से 16 फीट फेंक देते हैं तो 21 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो 25 अंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 12 फीट से अगर आप कम फेंकते हैं महिला उम्मीदवार तो उनको भी इसमें बाहर कर दिया जाएगा, तो 12 फीट से कम आपका नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है ऊंची कूद। तो ऊंची कूद में क्या है कि 25 अंक आपको अधिकतम मिल सकता है, यानी कि जो हाई जंप जो होता है, तो हाई जंप में आप देख लीजिए कि सभी कोटि के जो पुरुष उम्मीदवार होंगे उनको न्यूनतम ऊंचाई जो है 4 फीट तक आपको यहाँ पे कूदना है, जिसमें आपको 4 फीट अगर आप करते हैं तो आपको इसमें 13 अंक, 4 फीट से 4 इंच तक 17 अंक, 21 अंक, 4 फीट से 8 इंच, 5 फीट तक 25 अंक, और अगर 4 फीट से कम जो पुरुष उम्मीदवार कूदेंगे तो उनको बाहर बाहर कर दिया जाएगा, वो बाहर हो जाएंगे वो। महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है 3 फीट कूदना चाहिए आपको, 3 फीट कूदते हैं तो 13 अंक, उसी तरह से अगर आप उससे अधिक कूदते हैं 17, 21 ऐसे आपको दिया गया है, और 25 अंक तक आपको मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 3 फीट से कम अगर महिला उम्मीदवार कूदते हैं तो फिर उन्हें भी असफल घोषित कर दिया जाएगा। वो सब चीज़ें बताया गया है। ये भी इसमें ये भी बताया गया है कि नियत समय यहाँ पे पुरुष के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर भी यहाँ पे प्रदान जो है नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मात्र गोला फेंक और ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि 3 मौका आपको मिल सकता है गोला फेंक और ऊंची कूद में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मेधा सूची आपको किस पर तैयार होगा, तो मेधा सूची आपको यहाँ पे संयुक्त रूप से आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन जो तीनों आपका जो स्पर्धाएं होंगे, जिसमें आपका दौड़, ऊंची कूद और आपका यहाँ पे जो गोला फेंक था, ये तीनों को मिलाकर प्राप्तांक जो कुल अंक होगा उसके आधार पर तैयार किया जाएगा। जो भी आगे सेलेक्ट होंगे आगे उसको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। उसमें भी कई तरह के नियम है कि अगर आपका समान अंक हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। जैसे अगर आपका समान अंक हो गया तो मेधा सूची में उनके स्थान पर अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर होगा, और एवं समान अंक प्राप्त करने और समान जन्म तिथि में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक योग्यता को आधार दिया जाएगा। तो जैसे जन्म तिथि का मतलब कि अगर दोनों कैंडिडेट्स का अगर समान आ गया आपका, तो इसमें क्या होगा, जिनका अगर मानिए किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर आपका यहाँ पे 98 है और एक का 2001 है तो 98 वालों को बुलाया जाएगा। अगर समान हो गया तो ये सब कंडीशन जो है टाई होने की कंडीशन में है, तो ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैकेंसी पता ही है आपको, 21,391 वैकेंसी है। सभी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया मैंने ये, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। अब ये देख लेते हैं कि आपका जो रिटन टेस्ट है, तो रिटन टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न रहेंगे उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात करें आपका रिटन टेस्ट के बारे में, तो रिटन टेस्ट भी आपको पता है कि मैट्रिक और इसके समकक्ष स्तर का आपका रहने वाला है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित और आपका यहाँ पे जो भी यहाँ पे सामान्य विज्ञान, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र और विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो ये प्रश्न आपके रहने वाला है, 100 अंकों का रहेगा और आपको 2 घंटे इसमें समय दिया जाएगा। अब देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का प्रश्न रहेगा, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देना है और किस में आपको कम देना है। ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर हुए हैं अभी तक बिहार पुलिस के या फिर आपका मद्य निषेध सिपाही का जो भर्ती हुआ, तो सभी के आधार पे मैंने यहाँ पे एनालाइज किया और देखा कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो उसके आधार पे मैंने एक डाटा यहाँ पे तैयार किया है जो आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी यहाँ पे बेनिफिशियल साबित हो सकता है बिहार पुलिस के लिए। तो देखिए मैंने आपको बताया कि सामान्य हिंदी से प्रश्न रहेंगे, तो सामान्य हिंदी से टोटल आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, 100 में ही आपके सारे प्रश्न रहेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको जो है इसमें जो सामान्य हिंदी से रहेंगे प्रश्न वो आपके यहाँ पे 8 से 10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं जनरली, और इसी के बीच में आपको वैरी करेगा, ये 8 भी रह सकता है, 9 भी रह सकता है, मैक्सिमम आपका 10 रहेगा, तो इसी के आसपास आपका रहेगा, ठीक है ना। अंग्रेजी में आपके 8 से 10 प्रश्न रहेंगे। जीके में जो प्रश्न रहेंगे तो जीके में आपको सबसे अधिक यहाँ पे इसका वेटेज आपका रहने वाला है, जिसमें आपके 35 से 40 प्रश्न तक रह सकते हैं, 35, 36, 37, 38, इस तरह से आपको वैरी यहाँ पे करेगा। और जीके में आपको क्या है कि जीके में इंपॉर्टेंट एक बात और है कि इसमें बिहार जीके भी रहेगा, जो कि बिहार से संबंधित एग्जाम है, तो बिहार जीके से भी आपके प्रश्न यहाँ पे रह सकते हैं। बिहार जीके से तकरीबन 6 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसमें एक और सब्जेक्ट आपको शामिल हो जाता है, जिसमें मैंने बताया कि जीके में आपको यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका अर्थशास्त्र जो भी सब्जेक्ट है, ये सब चीज़ें तो आपके रहेंगे ही, साथ में आपका पर्यावरण से संबंधित और जो भी जैव विविधता से संबंधित जो है प्रश्न है, इससे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों की भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी प्रश्न की संख्या 35 से 40 के बीच में वैरी कर सकता है। बाकी जो भी इसमें करंट अफेयर होंगे वो भी सेक्शन आपको इसमें शामिल होगा, तो करंट अफेयर भी आपको थोड़ा सा देख के जाना है, ठीक है ना। और बाकी गणित से जो प्रश्न रहेंगे तो गणित से आपके 7 से 10 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं। और सामान्य विज्ञान से भी आपके 25 से 30 प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान में आपके यहाँ पे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और यहाँ पे बायोलॉजी हो गया, तो ये आपके प्रश्न यहाँ पे इन 3 सेक्शन से प्रश्न आपके रहने वाले हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए कि जो हिस्ट्री से यहाँ पे सबसे अधिक वेटेज यहाँ आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है, मिलता है लगभग, जो ट्रेंड यहाँ पे देखा गया है, तो हिस्ट्री से सबसे अधिक प्रश्न आपके रह सकते हैं। उसी तरह से साइंस में जो है, साइंस में बायोलॉजी से आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट एक और बात है कि आपको यहाँ पे साइंस में जो है न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी देखने को मिल सकता है, यानी कि अभी जो ट्रेंड है ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं, 2-3 न्यूमेरिकल आपको दिख सकता है, जैसे फिजिक्स वगैरह में, जैसे आपको करंट निकालने के लिए, वोल्टेज निकालने के लिए ओम्स लॉ पे, या फिर जो आप रेसिस्टर के लिए होता है आपको सीरीज में जुड़ा है कि पैरेलल में जुड़ा है तो कितना करंट है, तो ये सब जो होता है रेसिस्टर वाला, तो उस तरह से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, गति, मोशन वगैरह टाइप में, आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो उस टाइप से आपके कुछ न्यूमेरिकल रह सकते हैं। और बाकी करंट अफेयर के बारे में मैंने बताया कि करंट अफेयर से भी आपके रहेंगे और बिहार जी के भी आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपका कुछ पार्ट रहने वाला है। अब रही बात रीजनिंग के बारे में, इसमें क्लियरली नहीं बताया गया है, लेकिन रीजनिंग से भी कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जनरली कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रीजनिंग नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो नॉर्मली रीजनिंग को भी पढ़ते ही हैं, तो वो भी से भी कुछ प्रश्न आपको दिख सकते हैं जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ प्रश्न रहने वाला है। तो पूरा अगर डाटा हम देखें तो 100 प्रश्न आपसे रहने वाला है, और बाकी जो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी मिला के 8 से 15 प्रश्न के आसपास जो है वैरी करता है। तो सबसे अधिक जो पार्ट आपको दिख रहा है वो आपको जीके का और सामान्य विज्ञान का आपको दिख रहा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी गणित और आपका यहाँ पे अंग्रेजी और सामान्य हिंदी इसके अलावा पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 टोटल प्रश्न हो रहे हैं, 2 घंटे इस सभी को सॉल्व करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। तो बाकी यही आपका जो भी है इसी के अनुसार से आपको तैयारी करना है, ठीक है ना। तो बस वैकेंसी अच्छी है, लग जाइए तैयारी करने में, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका यहाँ पे जल्द ही देखने को आपको मिलेगा। अभी तो फॉर्म 20 तारीख से फिल हो रहा है, तो पहले फॉर्म बढ़िया से आप भर लीजिए, कोई फॉर्म में आपको गलती नहीं करना है, ठीक है ना। और उसके बाद से आप जो है ये आपका रिटर्न का और फिजिकल वगैरह के भी धीरे धीरे आप जो है तैयारी कीजिए साथ में, ठीक है। बाकी कोई अगर डाउट्स हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, कोई गलत जानकारी आप तक नहीं पहुँचे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक इसी बात पर जरूर कर दीजिएगा। साथ में जो कैंडिडेट चैनल पर आज नए आए हैं, आज ये पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट होगा आपको चैनल पर डिटेल में आपको एनालिसिस मिलेगा। साथ में टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और जाइए थोड़ा चैनल पर और विजिट कीजिए, और सारी वीडियो पढ़े हैं, अगर आप उसमें भी एलिजिबल है तो उस वैकेंसी के लिए भी आप जरूर से अप्लाई कीजिएगा। और एक बार अपना क्वालिफिकेशन आपने क्या किया हुआ है, मैक्सिमम आपका क्वालिफिकेशन क्या है, हायर क्वालिफिकेशन क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसके बारे में भी यस या नो करके आप जरूर से बता दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।